औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? वालेकुम जी हाँ अस्सलाम सर। जी, आ रही है। जी जी सर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिइज़्निल्लाह हम शुरू करेंगे। कल मैंने कहा था कि कल खाली आउटलाइन बताए थे, इहाता लिए थे हमने इस मौसूल का। आज एक कदम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन पूरा मुकम्मल करेंगे। उसके बाद में अगर आपको रिवीजन होना तो परसों के दिन फिर रिवीजन करें। लेकिन आज जो है थोड़ा उसके अंदर डीप डाइव मारेंगे, हम गोता लगाएंगे जरा डीप में, छलांग मारेंगे। तो इसमें मौसूल के बारे में सबसे पहले आपको याद रखेंगे एक चीज कि इसमें मौसूल जो भी है अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ाने, तमाम जितने भी 6-8 इसमें मौसूला है वो खुद में अधूरे हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट इस्म होते हैं। ये जैसे दो बच्चे दिख रहे हैं, वो एक मेक के बगैर इनकम्प्लीट है। इसमें मौसूल के साथ में जब तक सिला नहीं मिलता है वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ाने, अल्लती कुछ भी आया तो उसके बाद एक सिला आना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं सिलातुल मौसूल। यहां तक का बात सबको समझ में आई? अल्लज़ी अपने आप में अधूरा है, अल्लज़ीना अपने आप में अधूरा है, अल्लती अपने आप में अधूरा है। इसको जब तक सिलातुल मौसूल यानी तीन शक्ल में आ सकता है सिलातुल मौसूल। मैंने कल अर्ज किया था सिलातुल मौसूल तीन चीज हो सकता है। एक जुमले फेलिया हो सकता है, दो जुमले इस्मिया हो सकता है, तीसरा शिबो जुमला हो सकता है। शिबो जुमले के मतलब है जार और मजरूर, हर्फ जर और इस्म, या फिर ज़र्फ और इस्म दोनों भी एक ही शक्ल में चलते हैं, जिसको हम मुरक्कबे जारी कहते हैं। उसी का ओरिजिनल नाम है शिबो जुमला। तो ऐसे तीन किस्म से इसमें सिलतुल मौसूल आएगा। एक जुमले फेलिया बनकर आएगा, दो जुमले इस्मिया बनकर आएगा, तीन शुभ जुमला बनकर आएगा। अब उसके बाद बड़ी अहम चीज ये है, ये दोनों में मुताबिकत हो। अगर इसमें मौसूल वाहिद है तो सिला भी वाहिद आएगा, इसमें मौसूल के अंदर रफा हालत है तो ये भी रफा हो जाएगा। इसमें मौसूल की जो भी कैफियत होगी सिला उसके मुताबिकत में होगा। अगर ये मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर ही रहेगा, ये मोन्नस है तो मोन्नस ही रहना पड़ेगा। तो ये दोनों में बड़ा करीबी रिश्ता है, ये इनका रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। इसको आयत कहते हैं। आयत, आयत यानी उसके अंदर का फाइल जो है, ज़मीर जो है, वो सिलतुल मौसूल की तरफ पलटता है हमेशा। वो एक सर्कल है, पहले आएगा इसमें मौसूला, उसके बाद हम देखेंगे सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल को देखकर हम चेक करेंगे वो मौसूल के साथ मुताबिकत में है या नहीं। आप फिक्र मत करो, एक एक चीज हम धीरे धीरे बताएंगे आप इंशाअल्लाह। तो इसमें मौसूला सेंटेंस में इस्म, नाउन और मुख्तलिफ चीजों के बीच में एक रिश्ता कायम करता है। और वो जो भी आपका इसमें मौसूल के सामने जो भी होगा, उसके बाद के सिलतुल मौसूल में बाकी के कनेक्शन मिलेंगे आप। अब देखिए इसमें मौसूल के मायने, जो, जिसे, जिस या जिसको, जिन्हें या जिनको या जिन लोगों। तो आप कल थोड़े से कंफ्यूज थे। जो भी इसमें मौसूला का मतलब है वो अपने से पहले आए हुए इस्म के मुताबिक या फेल के मुताबिक अपने आप के मायने बदलता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बड़े अहम सीरियस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो आप इसका ख्याल रखें कि आप पढ़ते वक्त माइक चालू मत रखिए,
आप मैं समझता हूं आपकी कोई जरूरत होगी, जरूरी काम होगा, लेकिन आप तमाम लोगों की पढ़ाई को खराब करते हैं। हाँ, इसमें मौसूला के मायने मैं जो बता रहा था अभी वही बता रहा था। इसमें मौसूला के मायने मुनहसर करते हैं इसके बाद आने वाले जुमले पर। इसमें मौसूला के बाद जो जुमला आएगा उसके मुताबिकत में उर्दू तर्जुमा बदलेगा। अरबी जुबान अलग जुबान है, उर्दू जुबान अलग जुबान है, इंग्लिश जुबान अलग जुबान है। तो उर्दू जो हम रोजमर्रा की बोलने की उर्दू है उसके मुताबिकत में हम उसका तर्जुमा करके आपको बताएंगे। तो अल्लजी का मतलब खाली वो नहीं होगा, वो होगा, उसका होगा, जो होगा, जिसका होगा, कुछ भी हो सकता है मायने। तो आपको वो मायने उसके मुताबिकत में निकालना पड़ेगा। किसके मुताबिक खत्म में निकालेंगे? इसमें मौसूल के बाद कौन आता? सिलतुल मौसूल आता। और सिलतुल मौसूल तीन किस्म का होता है, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया, या फिर शिबु जुमला। उसके अंदर जो भी दिया हुआ है उसके मुताबिकत में इसमें मौसूला का मायने उर्दू में हम उसके मुताबिकत में करने की कोशिश करना, तो आपको आसान हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहूँ, बहुत अहम तरीन चीज है। ये हम जब अरबी पढ़ रहे तो हमको ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें बहुत बड़ा भारी चीज पढ़ रहे। देखिए, उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या हिंदुस्तानी बोलने वाले अगर वो स्कूल को गए या स्कूल को नहीं गए तो भी वो रोज इसमें मौसूला और सिलतुल मौसूल के जुमले इस्तेमाल करते हैं। ये कोई दूसरे प्लैनेट से आई चीज नहीं है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो, जिसे, जिसको रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं देता पैसे उधार, जिसको जरूरत पड़ती, जिसको बन जाओ। मैंने देखा उसे जो खेल रहा था क्रिकेट, तो अब जो बन जाओ। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जुबान में उसको तर्जुमा करने की कोशिश करो। एक स्टैंडर्ड कुछ भी ऐसा नहीं रहता इसके अंदर। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले से ही इसमें मौसूला और सिलतुल मौसूल के एजुकेटेड है। आप वो बोलते हैं रोज रात दिन, चाहे आप उर्दू बोलो, चाहे तेलुगु बोलो, चाहे कन्नड़ी बोलो, चाहे मराठी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, ये तमाम जुबानों में हम ये इस्तेमाल करते हैं। इतने ही है कि अनजाने में करते आए हैं। अब उसी चीज को हम एक मुकम्मल इस्तिलाह बनाकर, कंसेप्ट बनाकर आपको इसलिए खोल खोल के बता रहे कि इसका एनालिसिस करते टाइम पर आपको समझ में आए कि ये क्या है, ये कैसा है। आमतौर पर लोग डर जाते हैं इससे। क्यों डर जाते हैं? उनको लगता है कि कोई तो भी एक नई चीज पढ़ा रहे। कोई नई चीज नहीं है। आपको नेचुरल रहिए, आप नेचुरल तरीके से उसका ट्रांसलेशन कीजिए, आपको फट बोल के आ जाए। तो देखिए, मैं ये बताने लगा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें मौसूल कौन है? ये एक टेल होगा है, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना। ठीक है, ये तमाम लोग है जिनके मायने मुख्तलिफ होते जाएंगे। वो कैसे होंगे? ये इसमें मौसूला के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? सिलतुल मौसूल। सिलतुल मौसूल क्या हो सकता है? जुमलतुल इस्मिया, जुमलतुल फेलिया, या शिबु जुमला। तीनों है इनके मायने बदलने वाले, इनके ऊपर मुनहसर है इसके मायने क्या निकलते। बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अल्लजी के मायने आप उर्दू में क्या क्या निकालते देखो। वाहिद के लिए है, वो एक शख्स, जिसने, जिसने, जिसको, वगैरह वगैरह लगा सकते हैं आप, कुछ भी बनाओ। अब यहां पे अल लजाने दो के लिए है, तो दो शख्स के लिए जिन्होंने। अल्लजीना जमा के लिए वो सब लोग जिन्होंने। क्या नहीं इस्तेमाल करते आप उर्दू में? ये जिन्होंने सालार जंग म्यूजियम देखा वो ताज्जुब करते, इतना अच्छा कैसा इन्हों बनाए भाई, तो जिन्होंने आ गया। अब देखिए,
अल्लती आएगा, याद रखो अल्लती एक आएगा मोनस के लिए, या फिर वो हमने परसों बताए थे आपको जमा मुकस्सर गैर आखिल, जमा मुकस्सर गैर आखिल बताए थे ना, उनके लिए भी सिंगल बन जाएगा। अल्लताने हो जाएगा, अल्लाती हो जाएगा, वो एक औरत जिसने, ठीक है, अल्लताने वो औरतें जिन्होंने, अल्लाती वो सब औरतें। तो ये आप करते हैं ना रोज इस्तेमाल। चलिए ये आप लिख के ले लीजिए, आपके लिए मैंने खास करके कल जो आपका कंफ्यूजन था वो अवॉइड करने के लिए बनाया हूं। अल्लजी के मायने है वाहिद मुज़क्कर के लिए, इतना ही याद रखो, वाहिद मुज़क्कर के लिए है, और इसके मायने बदलते सिलतुल मौसूल के हिसाब से। इसमें मौसूला के माने हमेशा जो या जिसने ही होंगे। जिस इस्म के माना जो या जिसने हो वो इसमें मौसूला नहीं, कुछ इसम मौसूला दर्ज झेल है। कुछ मैंने दर्ज झेल बोलता हूं, फॉलोइंग यहां पे लिख के दिया है, देखिए। वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लजी, तस्निया मुज़क्कर के लिए अल्लज़ाने, जमा मुज़क्कर के लिए अल्लज़ीना, अल्लाती वाहिद मोनस के लिए अल्लाताने, तस्निया मोनस के लिए अल्वाई, जमा मोनस के लिए। अब उसके बाद में दो और भी इस्तेमाल करेंगे हम, मन और मां, ये बाद में बताता हूं, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अब जरा देखिए, आप बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, मैंने खास करके अंग्रेजी जो जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी स्कूल में तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग। हम अंग्रेजी में कैसा इस्तेमाल करते हैं जरा गौर कीजिए। ये हम दैट का इस्तेमाल बहुत करते हैं, दैट बोले तो वो होता है, लेकिन इसके अंदर इसमें मौसूल बन रहा है, तो दैट का मतलब जो होता है, आई स्टिल ओन द ब्लेजर। स्टिल का मतलब मैं अभी भी रखता वो ब्लेजर, स्कूल में पहनते हैं ना वो ब्लेजर कोट जो पहनते हैं स्कूल के बच्चे, बॉयज पहनते हैं, मैं अभी भी वो मिल्कियत में रखता ब्लेजर जो मैंने पहना स्कूल में। मेरा स्कूल खत्म होके 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी ब्लेजर मैं अपने पास रखता। कौन सा ब्लेजर? जो मैंने पहना स्कूल में। तो इंग्लिश बोलो, आई स्टिल ओन द ब्लेजर दैट आई वोर इन स्कूल। ये भी अल्लजी आएगा। अरबी आसान है, इंग्लिश में तो भी दैट और विच हो रहा, अरबी में एक ही होता अल्लजी अल्लजी। यहां देखिए, माई बाइक, मेरी बाइक, मेरी टू व्हीलर, विच हैज ए ब्रोकन सीट, जिसकी है टूटी हुई सीट। मेरी मोटरसाइकिल, जिसकी है टूटी हुई सीट, है गैराज में। तो दो बार है यार, देखो, मेरी बाइक जिसकी है टूटी हुई सीट, वो है कहां है? गैराज में। तो माई बाइक, इसको छोटा करो, मेरी बाइक है गैराज में। कौन सी? अरे जिसकी सीट टूट गई ना, वो है। तो विच लगाए हमने। तो अंग्रेजी पढ़ते टाइम पर आपने करोड़ों बार ऐसे जुमले पढ़े हुए, आप भी ऐसे उर्दू बोलते, मेरी मोटरसाइकिल गैराज में है। वो बोले कौन सी? अरे जिसकी सीट टूटी हुई है ना वो। तो अब यहां पे क्या बन गया? जिसकी। यहां पे क्या बन गया? मैं अपने पास रखता वो कोट जो मैं पहना स्कूल में। अब ये जो बन गया, यहां पे जिसकी बन गया। ये जो पीछे जुमला छिटक के आ रहा उसके मुताबिक ना मायने बदल रहे। अब यहां देखो, ये सवाल के लिए अपन करते, डू यू नो। डू यू नो बोलते जानता क्या तू? हु, कौन रहता है यहां पर? तो यहां पर दरअसल बन रहा जानता क्या तू, जो रहता यहां पर। जानता क्या तू उसे जो यहां रहता? जानता क्या तू वो शख्स को जो यहां रहता? डू यू नो हु लिव्स हियर? जानता क्या तू जो रहता है यहां पर? हाँ, यहां पे देखिए, डू यू रिमेंबर द मैन, क्या तुझे याद आता वो आदमी जिसे हम मिले कल? अब क्या हो गया? जिससे बन गया उन्हें। हम मिले क्या कर रहा है इसको, तुमको जिन्हें या जिसे बोले। एक आदमी है तो जिसे, अगर हम ज्यादा लोगों को मिलते तो जिन्हें बोलते थे हम। जानता क्या तो उस आदमी को जिसे हम मिले कल। तो इंग्लिश में, डू यू रिमेंबर द मैन whom we met yesterday? तो तमाम जुबानों में ये वैसे ही आता जैसा क्या अरबी में आता।
ये तो अरबी भी तो इंसान है, अरब भी इंसान है, अरब भी जुबान बोलते, अरब लोगों को भी जज्बात है, तो उनके जज्बात हमारे जज्बात एक हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने अरबों की जुबान में कुरान नाजिल किए, तो उनको उनकी जो कुरान के कंसेप्ट है, इस्तिलाह है, हमको सीखना पड़ते, इसलिए सीखना पड़ते कि क्या लिखा है भाई कुरान में। अब देखिए, अब एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा नोट कीजिए आप। इसमें मौसूल दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं खासा, खासा बोल तो खासम खास, खास लोगों के लिए, ठीक है। एक आदमी के लिए अल्लजी आएगा, जमा के लिए अल्लजीन आएगा, ठीक है, औरत के लिए अल्लती आएगा, तो ये खास खास है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आम होते हैं, आम होते हैं, जैसा कि हमने सूरह में पढ़ा है, जैसे लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। लिल्लाहि का मतलब अल्लाह का ही है जो कुछ आसमान और जमीन में। अब जो कुछ क्या है भाई, जनरल टर्म है ये, तो यहां पे हमको मां लगाएंगे तो जो कुछ आ जाएगा। वैसे ही आप अगर आयतल कुर्सी कर पढ़ते हैं तो मंजल लजी यशो इंदो इला बिज़्नी, कौन है वो जो अल्लाह को सिफारिश कर सकता, ठीक है। मर्द के लिए, इंसान के लिए, आखिल के लिए आ गया, जनरल टर्म में आ गया, वो मर्द हो या औरत है, कौन है वो जो अल्लाह के लिए सिफारिश, अल्लाह को सिफारिश कर सकता या अल्लाह की अदालत में कुछ बोल सकता। जो भी आएगा मंजल, मंजल, तो वहां पे अल्लजी को छोटा कर दिया गया है, जल, जलजी। अब देखिए यहां पे हमेशा खास लोगों को बताने वाले ये लोग हैं। अब इन्हों खासम खास कुछ बताना पड़ेगा। अल्लजी किसके लिए बताएंगे, एक चीज के लिए बताएंगे, अल्लती एक ही चीज के लिए बताएंगे, अल्लजानी दो के लिए बनाएंगे, अल्लजीना जमा के लिए बताएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा एक खास तरीके से आते हैं। अब देखिए खास तरीके से क्या आते भाई, ये इस्तेमाल होते हैं आकिल के लिए। आकिल का मतलब मैंने बताया था, आप बाकी सब छोड़ दीजिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल। आकिल बोले तो इंसान, इंसान, फरिश्ते और जिन। तो फरिश्ते और जिन से अपन बात नहीं कर रहे, आखिल को याद रखो, आखिल का मतलब इंसान। अल्लजी उन्हें जो, अल्लती वो औरत जो, अल्लजानी वो दो मर्दा, अल्लतानी दो औरता, अल्लजीना तमाम जमा, ये औरतों के लिए, अल्लवाती, अल्लाती और अल्लाती, ये सब औरतों के लिए खासम खास है ये। तो यहां पे देखो क्या किसके लिए लिखा है, आखिल के लिए। आखिल का मतलब इंसानों के लिए, अशरफुल मखलूकात के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए, अकल रखने वाले। भाई जानवर अगर बैल है, गाय है, उनके अंदर शऊर और अकल कहाँ है, उनको ना भाई समझता, ना बहन समझता, ना मां समझती, कुछ भी नहीं समझती। आप कल बकरा काटे, वो बकरे के मां के सामने काटो, आप उसको कुछ भी समझता नहीं। अब देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, ये गैर आकिल के लिए। ऐसे चीज है, इंग्लिश में उसको इननेट, जिसको इट इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, इट। अब ये कहां इस्तेमाल करेंगे हम, ये जब जमा मुकस्सर हो जाएंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो अल्लती लगाएंगे। अब जरा स्पेशलाइज तरफ चल रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा डीप जा रहे हैं हम, डाइव कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो मैंने कहा था, खास खास दो चीजें होंगी आपकी, क्या क्या होगी भाई, खास इंसानों के लिए ये, गैर आखिल के लिए अल्लती लगाएंगे। अब यहां पर आ जाइए, जनरल कॉमन चीजों के लिए, कौन है वो आदमी, मन। असल में ये डबल इस्तेमाल होता है। देखो ये दोनों भी जो है ना, इसमें मौसूल के अलावा और भी काम करते बेटे। ये क्या काम करते भाई, मन याद करो, अपन ने पूछे थे, मन है, ये कौन है, सवाल करने के लिए भी इस्तेमाल करे थे इसको। अब ये मन का मतलब है जो, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है मर्द या औरत, जो कोई भी मर्द या औरत, जो कोई भी मर्द औरत, जनरल। यहां पे मां, जो कुछ इंसान, चीज जमीन में आसमान में है, वो अल्लाह की मिल्कियत है। मां फिस समावाती व मां फिल अर्द, जो कुछ भी है आसमानों और जमीनों में वो अल्लाह का है।
तो ये क्या हो गया, तमाम चीजों के बारे में आ गया, थिंग्स, और ये तमाम मर्द औरत के लिए जनरल आ गया। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। मन आएगा लोगों के लिए, माँ आएगा चीजों, जनरल चीजें माँ, जनरल इंसान मन। तो इनका क्या काम करते हैं, ये दो नौकरी करते करते बाहर भी ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो इस्म मौसूला के अलावा दूसरे काम भी करते। सवाल करने के लिए मन आता है, मन जालिका, वो कौन आदमी है, मन जालिकल रजलो, मन जालिकल रजलो, वो कौन है आदमी। मां इस्तेमाल करते हम निगेटिव के लिए, मां नसरा, उसने मदद नहीं किया, तो निगेटिव के लिए आ गए। तो इन्हों अपनी नौकरी के अलावा साइड में दूसरा बिजनेस भी करते। और ये तमाम लोग कैसा कितने मर्तबा कुरान में आए, जरा देखिए। अल्लजी 304 मर्तबा आ गया, अल्लजीना 1059 बार आ गया, अल्लती 68 बार आ गया, बाकी के फिर छोटे छोटे एक दो बार आए। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा कि आपने कंसंट्रेशन अल्लजी पे करना है, अल्लजीना पे करना है, अल्लती पे करना है। लेकिन ये दोनों बहुत आए, हाँ, ये दोनों मिलकर 500 बार तो भी आए होंगे। ये तो जनरल है, इनो मास्टर की है, कहीं भी लगाओ। हाँ, तो हम पहले ये स्लाइड देखे थे और मैंने कहा था कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये दो जुमले हैं। तो ये जुमला है शहादत, तो मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, मैं देखने का, मैं उसका क्या कर रहा हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं देखा। किसको देखा भाई, एक आदमी को देखा, मैंने देखा उस आदमी को। इसका मतलब है मैंने देखा उस एक आदमी को। तो आपने अगर कहा बाहर जाकर मैंने देखा उस शख्स को, क्योंकि देखो यहां पे इन्हें मफूल है और पहला क्या है, माजी का सीगा है। तू बोले तो मैं, नसर तू याद आया, मैंने मदद किया, शहादत तू मैंने विटनेस किया, मैंने देखा। आप टीवी देखते तो भी शहादत तो बोलते, मैंने देखा प्रोग्राम। तो मैंने देखा उस एक शख्स को। तो फिर सामने वाला बोला यार कौन सा शख्स है, आप किसका जिक्र कर रहे हैं जनाब, समझ तो नहीं आ रहा है। हम बोले अच्छा अच्छा, मैं समझा के बोल, तो मैंने देखा उस शख्स को जो जीता रेस में, दौड़ने की रेस में जो जीता ना, बड़ी चर्चे हो रहे हैं उसके गांव में, उसको एक बड़ा भारी कप मिला है, मेडल भी मिला। उस शख्स को देखा मैंने देखा उस शख्स को जिसने जीता रेस में इनाम। और जो जीताएगा तो फिर बोलेंगे जो जीता रेस में, इनाम आएगा तो जिसने बन जाएगा वो खुद ही। इतनी एडजस्टमेंट उर्दू में हम कर लेना। तो इसका नाम जो जिसने जिसको, तीनों भी हो सकता है, जो जिसने जिसको, वो काय पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर से डिपेंड करेगा। तो ये क्या चक्कर है भाई, अभी मैं आपको और एक आसान तरीके से बताने चला है। ये जुमला समझ में नहीं आने की वजह से वो आदमी, तो हम बोले कौन सा आदमी, हम ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सा नाउन है, अर्रजुला, अर्रजुला, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन सा नाउन है भाई ये, तो जो यहाँ पे आगे इसके मुतालिक जो बात की जा रही है उसको सिलतुल मौसूल कहते हैं। तो जब तक का सिलतुल मौसूल नहीं आता इसका कोई काम नहीं। इसका एक ही काम है, ये दोनों के बीच में राब्ता यानी रिश्ता यानी कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो ये नाउन हो गया हमारा। उसके बाजू में
इसको बोलेंगे रिलेटिव नाउन और इसको बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव से बोल रहे कि नाउन के मुतालिक जो भी ज्यादा मालूमात देते हम एक लफ्ज से देते हैं तो उसको सिफ्त कहते हैं। ज्यादा लफ्जों से देते हैं लेकिन वो मुरक्कब है तो हम कहेंगे मुरक्कब सिफ्त। अगर हम जुमले से मालूमात देते हैं तो जुमला सिफ्त। तो देखो रजुलु एक इसमें है और यहां पे भी इन्हें अल वाला है, इन्हें भी अल वाला है। अब इसके ऊपर नसब आ गया तो इसको भी नसब देना पड़ती है। अलबत्ता ये मबनी है, इसके हरकत इसके पेट में रहते दिखते नहीं, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे भाई, ये सिफत हो गई, ये मौसूफ हो गई। अब मौसूफ इन्हें अकेला नहीं है, इसकी शेप दुमशी यहां तक का, इन्हें पतंग है इसकी दुम यहां तक का है, तो यहां से यहां तक का एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है पूरा। अब समझ में आ रही बात आपकी? तो यहां पे एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हम? मैंने देखा किसको? उसको जो जीता। जीतना ये काम है और ये काम रहने से फेल आया। अब जीता ये माजी वर्ड है उर्दू का, तो हमको अरबी में भी जीता माजी लाना पड़ा। ये तीन जबर वाला इस्म लाए तो तीन जबर आएगा, तो उसने किया। उसने क्या किया? उसने जीता। ठीक है, अब उसने जीता तो उन्हें कब जीता होगा? मेडल जीता हूं, कुछ भी जीता होगा, तो अपने बोले कायम में जीता रहे उन्हें, अरे रेस में दौड़ के जीता जी उन्हें। तो ये फी आ गया, ये हर जर है। और ये क्या है भाई? सिबाक। और सिबाक का मतलब है रेस, रेस में जीता। ये दोनों का रिश्ता क्या है? हर जर इस्म मजरूर। तो इसको ही बोलते हैं शिबह जुमला और इसको ही बोलते हैं हम मुतालिक फेल। तो यहाँ पे हमने बोले फेल बिल फाइल, यहाँ पे फाइल शुक करने वाला हुआ है और काम फाजा है, तो सब्जेक्ट मिल, हमको वर्ब मिल गया, उसका करने वाला मिल गया, मफूल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुतालिक फेल है। तो ये पूरा जुमला बन गया, अल्लजी के बाद में जुमला फेलिया। तो दो जुमले आ रहे हैं यहाँ पे। मैं शहादत देता, मैंने देखा आदमी को जो जीता रेस में, ऐसा पूरा काम है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसमें मौसूल। और ये पीले रंग का गोलाई जो दिख रही वो जुमला तो सिला है, सिलातुल मौसूल बोलते हैं। यहाँ जुमले की शक्ल में आया। कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया है। मैंने कहा था मौसूल के बाद तीन चीज आ सकते हैं, जुमला फेलिया आ सकता, जुमला इसमें आ सकता, या शिबु जुमला। शिबु जुमला कौन है भाई? इस शक्ल में आएगा, ये भी नहीं आएगा, खाली अकेला इतना ही आएगा। चले, यहां तक का जरा क्लियर हुआ? कल से आज बेहतर हुआ? अब जरा आप कोशिश करके देखो, यहां पे मैंने तीन चीजों का इस्तेमाल किया, इससे आगे कुछ भी नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट ये स्लाइड में आ रहा है। तो पहला जुमला पढ़िए, मायने मुझे बताइए, तो क्योंकि ये आपको सब आता है, जहां नहीं आता मैं बताऊंगा। राइतु का मतलब क्या है भाई? ये फेल है कि इसमें? जरा अब जरा बोलना शुरू कीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। देखा, राइतु फेल है कि इसमें? देखना फेल है, फेल है सर, फेल है। और इसके लाम कलिमे पर जज़म है और आखिर में तू है, तो ये नसर तू के साथ बैठ रहा है। राइतु का मतलब मैंने देखा, इसके पहले मैंने विटनेस किया था, अब यहाँ पे क्या है? मैंने देखा। मैंने देखा बोलने के बाद में आप बोलेंगे इसका फेल है रा, और तू जो है मैंने देखा। मैंने देखा तो उसको सवाल करो क्या देखा रे तूने?
मदर अल मुदर्रिसता, अल मुदर्रिसता, फीमेल टीचर को देखा, नस्ब हो गई वो। मैंने देखा एक टीचरनी को। अब टीचरनी मुअन्नस है और टीचरनी वाहिद है, तो उसके मुताबिकत में हमको इसमें अल्लती। मौसूल लाना पड़ेगा। अल्लती लाए उसके लिए हमने, यहां तक ठीक है। एक टीचरनी के लिए क्या लाए? अल्लती। अब अल्लती लगाते तो क्या होता था? अरे बहुत लफड़ा हो जाता था। औरत आई है, कपड़े आदमी की पहने हुई है, लफड़ा हो जाता, टाई लगाई हुई है, गलत। तो औरत का मौसूल औरत, औरत का मौसूला औरत। मैंने देखा एक टीचरनी को। हाँ, अब वहां पे देखो, जिसका बनाएंगे अपन। हाँ, जिसका, जिसकी, जिसके क्यों बनेंगे? आगे के ऊपर दिख रहा, देखो, इस्मुहा। हा हा हा, हा क्या है भाई? हा क्या है? औरत औरत औरत, ये सर्कल बनना पड़ता। क्या हो गया? मैंने देखा कौन है ये? औरत। उसका मौसूल कौन है? औरत। औरत। और हाँ उसका औरत। नाम कौन है? औरत। हाँ बोले तो औरत। उसका नाम, जिसका नाम है, हाँ, सुमैया। तो भैया, हाँ, ये तो आसान हो गया ना जी। तो यहाँ जिसका कैसा बना है? क्या मैं क्या न्यूटन हूं? क्या आइंस्टाइन हूं? मैं इसको देख के बना दिया। मैंने देखा एक टीचरनी को जिसका नाम, जिसका मैंने उसका नाम, जिसका बोले तो उसका नाम। जिसका को एक्सप्लेन कौन करता है? ये पॉइंट बेस्ड, जिसका, जिसको, जिसका, जो, ये सब एक्सप्लेन करने वाला ये पीछे वाला है। इसके बगैर इन्हें बेकार है। अभी मैंने बताया था, दो बच्चे हैं, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है। ये दोनों बच्चों में बिल्कुल पक्की दोस्ती चाहिए। इसकी ये वो बच्चा यहां से यहां तक है। हाँ, ये इसमें मौसूला है, सॉरी, ये इसमें मौसूला है और इस तो मौसूल। ये जब तक का इनके अंदर दोस्ती नहीं होगी, जैसा हमने जेली लिए और उसके अंदर आइसक्रीम बनाने का मटेरियल डाले, तो जेली और आइसक्रीम मिलकर ही आइसक्रीम बनता है। ये नहीं डालेंगे, वो कुछ तो भी नया बन जाएगा, एक सड़ी डिश बन जाएगी। तो औरतों को समझ में आया होगा, ये मिलाकर डाले तो एक डिश पक गई, यहां से यहां तक का पका है डिश। फिश की डिश बना लो, खा लो। बोलो, मैंने देखा। मैंने देखा हाँ, उस टीचरनी को, उसको नहीं, जो उस क्या बोल रहे तुम? उस कौन है? जिसका नाम सुमैया है। उस टीचर ने को जिसका नाम, उस और जिस, ये दो माना पड़ता। उसका नाम, जिसका नाम, उस टीचर ने को जिसका नाम। तो यहां से ये टीचरनी का लफड़ा है, ये टीचरनी की वजह से ये आ रहा। मैं खाली बोला मैंने देखा उस टीचर ने को, तो तुम बोलेंगे किसको देखता है? तो देखा रहेगा। अरे भाई, उस टीचर ने को देखा जिसका नाम सुमैया है, वो मेरी साली है यार। ठीक है, मरियम की बहन है वो, उसको देख सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? जी नहीं सर। तो तुम साला मेरे को गाला नहीं, किसको देख रहा? भाई आराम से मजे लो, मजे लेकर सीखो। मेरा कहना है हर जुबान में ये वैसा ही है। कोई शख्स पढ़ा लिखा है तो भी आता उसको, जो जंगली है उसको भी आता, जो सातवीं पास है उसको भी आता, जो दूसरी पास है उसको भी आता, दादी अम्मा को भी आता, नानी अम्मा को भी आता। क्या है ये इसमें? हमने सिर पे चढ़ा लेते ग्रामर को, अब फावड़ा लेके मारो उसको। आ गया? ओके, चलिए आप दूसरा जुमला आप करके बताइए भाई अहमद भाई। अच्छा, आपको नहीं समझेगा। अहजरी क्या है? अहजरी क्या है भाई? रन है, पढ़ो। ग्रीन कलर है। अलग तावीलती, तावीलती जो है एक टाइप के टेबल को बोलते हैं, राइटिंग टेबल को बोलते हैं तावीलती। ठीक है? हाँ, क्या बोलो, पढ़ो, क्या हो जाएगा? दो किताब, नीले रंग के दो किताब, वो जो है। अब हाइट क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, जरा देखो यहाँ पे।
अब जरा गौर कीजिए, अब फिर से विचकने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसको नीले पीले कोई भी रंग के दो किताब हो गए, ये क्या हो गया, ये दोनों मिलकर एक मुरक्कब हो गया कुछ। चलो ठीक है, तो यहां पे दो किताबा नीले रंग के, खाली आप बोलो दो किताब नीले रंग के, उन्होंने बोलेंगे क्या बात कर रहा भाई, इससे कोई मतलब ही निकल रहा नहीं, दो किताबा नीले रंग के, अरे आगे बोलना, नहीं दो किताबा नीले रंग के, कुछ मायने नहीं होता। तो नीले रंग के दो किताबों को ये क्या आ गया, अल्लज़ीना। अल्लज़ैनी। देखो हेरा भी तब्दील हो गई। अब देखो अल्लज़ानी क्या, इसमें दो ही लोग है, दो वाले जो है ना हेरा भी तब्दील करते, अल्लज़ानी क्या बन जाएंगी, अल्लज़ैनी। मुस्लिमानी क्या बनेंगी, मुस्लिमैनी। वैसा यहाँ पे क्या हो गया, ये दो किताबें अल्लज़ैनी क्या हो गया, कहाँ है वो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मुक्तदा, ये यहां से यहां तक का मुक्ता होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, है कहाँ पे है, टेबल पर है। हाँ दो किताबें, दो किताबें, कुछ तो भी है वो मायने। अच्छा क्यों मालूम क्या, हाजिर का मतलब आवर, हाजिर कर है, हाजिर कर बोलो, हाँ हाजिर कर दो किताब, हाजिर कर दो किताबें फिल अमर है, हाजिर कर दो किताबें, कौन सी किताबें हाजिर कर, तो ये होगा मफूल अल्लज़ैनी। ठीक है, अल्लज़ैनी जो है टेबल पर, आ रहा समझ में। तो ये कौन सा बन रहा देखो, इतना टुकड़ा क्या है, शिबु जुमला। भाई हमने बोले थे आपको इसमें इसमें जुमले इस्मिया में क्या क्या मिलना चाहिए, मुब्तदा, खबर और मुतल्लिक़ खबर। अगर खबर नहीं है तो ये कौन सा हो गया, शिबु जुमला कायम मुकाम खबर। ठीक है, ला दो किताबें, वो जो कहाँ है, टेबल पर है। तो इसके आगे कोई जुमला बन रहा क्या, नहीं बन रहा। तो बोलो इसमें मौसूला के आगे शिबु जुमला है, और शिबु जुमला काम कर रहा है यहाँ पे, कौन सी किताब है, जो टेबल पर है। ऑर्डर करो, bring two books that are on the table, या those are on the table। ठीक है, ले आ दो किताबें जो है टेबल पर मौजूद। तो ये यहाँ पे आपको डाल के बताया गया है कि यहाँ पे सिलतुल मौसूल ये हर जर वाला है। देखो इसको नाम देते हैं अपन शिबु जुमला। शिबु जुमला दो क्या हो सकते हैं, एक हर्फ जर से बना हुआ और दूसरा ज़र्फ से बना हुआ, तहता, अमामा, फौका बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पे शिबु जुमला कहलाते हैं। तो यहाँ पे बैठा इसलिए इसको बोल रहे हैं कि हमारा सिलतुल मौसूल जो है शिबु जुमला है। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लती के बाद में क्या है क्या है, उसका नाम। तो यहाँ पे बन रहा है जुमले इस्मिया, इस्मुहा बोलो, उसका नाम यहां पे डालो है सुमैया। पढ़ो यहां पे, मैंने देखा उस औरत को जिसका नाम है, जिसका नाम है, उस औरत को जिसका नाम सुमैया है। तो यहां पे जुमला इस्मिया से मैंने मॉडिफाई करा, यहां पे मैंने शिबु जुमला से मॉडिफाई करा। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। जरा याद करो आपके स्कूल के दिन। अब मैंने कहा द डॉग रैन फास्ट, दोनों बोले यार कुत्ता भागा तेज, कौन सा कुत्ता, तो बोलो द डॉग with a short tail, बोलो which has short tail, बोलो
तो यहाँ पे क्या बोला, विथ ए शॉर्ट टेल, ये जुमला नहीं है, छोटी दुम वाला। काटते ना, पुलिस के कुत्तों की दुम काट देते। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर, फ्रेज डाले। अब मैं इसमें डालता, हाँ पूरा मैं एक सेंटेंस डालता, द डॉग विच इज ब्लैक। तो ये सेंटेंस हो गया, जो है काला। अब समझे? अच्छा, ये कौन सा जुमला हो गया, जुमला इसमें। अब मैं दोहरा दूसरा हूं, द डॉग विच बाइट्स, कुत्ता जो काटता जी, काटना एक्शन है। तो यहां पे मैंने एक्शन सेंटेंस लगाया, ये उसका सब्जेक्ट है, उन्हें काटता। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, एक नाउन को मॉडिफाई करना, तो बोलो द पेन ऑफ ब्लैक इंक। बोलो पेन जिसकी है काली इंक, ये फ्रेज हो गई। तो क्या बोलेंगे अपन, शिबू जुमला वाला है जी नो। अच्छा, द पेन दैट इज पार्कर, पेन जो पार्कर है, ये हो गई इसमिया, इसमिया एडजेक्टिव है। अब यहां पे फिलिया, द पेन दैट राइट्स वेल, लिखना एक्शन है, ये जुमला फिलिया। तो ये स्कूल में आप हजारों बार करे हुए, लेकिन यहां देखते हो डर रहे। बोलो प्लेन, बोलो पेन जो है काला, जो है काला क्या हो गया, शुभ जुमला। पेन जो लिखता अच्छा, फेलिया जुमला। और जो जुमला है, पेन जो है पार्कर कंपनी का, जुमला इसमें फिनिश है। तो ये तो रोज हम इस्तेमाल करते, फिर डर का। पहले सेटल हो जाओ, पहले सेटल हो जाओ कि सिलतुल मौसूल क्या होता है। सिलतुल मौसूल तीन ही चीजें हो सकते हैं, जुमला इस्मिया, शिबु जुमला या जुमला फेलिया। इसके आगे नहीं है, अब डरो मत, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये चार जुमले आपको हमेशा से एक आपका टेम्पलेट बना लीजिए, एक टोकरा बना के आप रखो और याद कर लो इनको। अब यहां पे देखो, उला हा उला तुल्लाबो, बोलो हाँ, तो ये क्या होगा, हा उलाई आया, इसमें इशारा है, अल के साथ तुल्लाबो आ जाए तो क्या बोलेंगे, वो सब तालिबे इल्मा, ये सब तालिबे, ये हाँ का नहीं ना, ये सब दीज, बोलो क्या बोलेंगे आप, दीज द स्टूडेंट्स। ये मैंने दीज के साथ द क्यों लगाया, दीज के अंदर भी द है, ये तो इसको इशारा कभी भी मारिफा। ठीक है, द दीज द स्टूडेंट, आ गया स्टूडेंट्स। तो ये दोनों भी क्या आ रहा है अपने को, मुरक्कब इशारी है। बोलो ये स्टूडेंटा। अब यहां लजीना आया, क्यों आया लजीना, ये जमा गए। अब जो जिन्होंने, जिनको, उनको कुछ भी नहीं निकल सकते थे, यहां देखेंगे हजारों हम अटेंड किए, जो लोगों ने अटेंड किए, हम उसका मतलब शाम में, कल शाम में हाजिर हुए। बोलो इंग्लिश में बताएंगे, दीज द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड यस्टरडे। तो पढ़िए यहां पे क्या कौन सा जुमला है भैया, आप जरा देखो, डरना नहीं। पहले बोलो ये क्या है, हाजल वाला दो, बोलो तो ये लड़का, जालिकल वाला दो तो वो लड़का, हा उलाइल तुल्लाबु ये स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जो हाँ हाजिर हुए कल। तो नो अपन खाली बोले ये सब स्टूडेंट्स। हेडमास्टर ने बोला कौन है ये, अरे कल जो हाजिर हुए थी क्लास में। ठीक है, अलम्स क्या एडवर्ब है, तो वो तलबा, ये तमाम वो तलबा है जो कल आए।
तो यहां से कौन सा जुमला बन रहा है? ये तमाम तलबा जो कल हाजिरी लगाए, ये जुमला फेलिया है, इसमें नहीं आएगा। ये तमाम तलबा वो जो कल क्लास में थे, वो कल क्लास में हाजिर हुए, अटेंडेड का मतलब हाजिर हुए, आए, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा है? ठीक है, हाजिर होना, अटेंडेड। अब यहां आ जाइए, क्या पढ़िए? अत्तुल्ला, क्या है? अत्ताली, बतानी हाँ, अत्ताली बताने, हाँ, ताली बताने दो हो गए, दो स्टूडेंट्स। हाँ, अल्लतानी, हाँ, ताली बताने कौन होगा भाई? मुजक्कर के मोनस? मोनस, तस्निया, दो लड़की स्टूडेंट्स, टू गर्ल्स स्टूडेंट्स। हाँ, जो पढ़ो अब। दखलता, दखला बोले तो दाखिल हुए, ता लगा दी तो दो दाखिल हुए, हुमा का सेगा है। हाँ, जो दाखिल हुए अभी, अभी सादिखता, सादिखताई, क्या हो गया? मेरी सहेलियां। ई बोले तो क्या हो रहा है? ये मुदाफ मुदाफ ले हो गया, या मुतकल्लिम लगा दिए हमने। बोलो फिर पढ़ो। दो कॉलेज, जो स्कूल की स्टूडेंट था, जो वो जो दाखिल हुई अभी है मेरी सहेलियां। तो यहां पे दाखिल हुई से चल रहा है, दाखिल हुई, तो यहां पे दाखलता के अंदर क्या आ रहा? तो यहां पे आ रहा है फेल, जिसके अंदर कौन है? बारिश, हुमा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको प्लेट, ये तख्ती आपको, अभी आपको मैं खत्म नहीं कर रहा है यहां पे, अभी तो हमारी बड़े अरमानों से खत्म रखता है, सुना। तो जर्रा जर्रा आपको अंदाजा लगने लगा हुआ। चलिए अब और आगे चलो। सर सर जी फरमाइए। यहाँ पर ये जो इस पे मौसूला है, ये पहले के वर्ड को भी कनेक्टेड है, नेक्स्ट के वर्ड को भी कनेक्टेड है। पहले हाँ का देखिए भाई, वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये पहला वर्ड जो है, ये यहां से यहां जाता है इन्हें, यहां से यहां आता है इन्हें, ठीक है। यहां से जी कहा जाता है यहां, और यहां से यहां, आगे आपको। जी, और पहले पीछे के मुड़ के वर्ड, देखे तो इसका और इसका रिश्ता कायम होता है। नंबर एंड जेंडर चेंज हो जाता है उसको देख के। नहीं 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 नहीं, यही तो बोल रहा, नंबर और जेंडर कभी नहीं बदलता। अब मुदर्रिसता बोले तो कौन है भाई? लेडी। नहीं, कभी नहीं बदलता नहीं सर, मैं चेंज होता बोले तो ये वो देख के जो आगे का डिसाइड हाँ, होगा। उसके हाँ, मुताबिकत में लाना पड़ेगा उसका भी ये। नहीं लाना और पड़ता, फिर नंबर भी यहां पर सेम। भी जो जुमला सिलातुल मौसूल चालू हो रहा है, उसका भी प्रोनाउन, इसका हाँ, भी प्रोनाउन इसके साथ में हाँ, कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। तो ये सर्कल है ऐसा, नंबर जेंडर तीनों सेम रहना। इन्हें इन्हें फिर पलटना है। नंबर एंड जेंडर तीनों सेम रहना, हाँ, नंबर और जेंडर सेम आना चाहिए उसको। तीनों सेम। और उसके बाद उसका नंबर माइंड, जेंडर, ये देखिए मेरी बात सुनिए, नंबर जेंडर सेम आना चाहिए। इसके साथ नंबर जेंडर मानेगा बराबर, लेकिन इसके साथ क्या होगा? नंबर जेंडर वॉल साइन भी एक ही आना पड़ेगा। जी सर। मौसूला के साथ चारों चीजें मिलना है। बोलो मौसूला के साथ क्या क्या चारों चीजें मिलेंगी? पूरा डिंग मिलना डिंग, है, डिंग, डिंग पूरा। DING। किसके साथ मैच होना? रिलेटिव प्रोनाउन जो आ रहा है मौसूल, उसके पहले जो भी नाउन शाउन कुछ भी आन लो, तो जी ये सर। दोनों में DING मिलना। चलो यहाँ पे देखेंगे, अल मुदर्रिसत का। सबसे पहले देखो ये है नसब हालत, यहाँ पे देखिए एराब में क्या है उन्हें, नसब। ठीक है। मैं नसब में दिखा रहा कि नहीं, जरा देखा पड़ा, देखो मत जो, तो इन्हें देखा, किसको देखा? टीचरनी को देखा, तो उन्हें जबर ले लिया, नसब ले लिया। अब इस पे जरा गौर कीजिए, अल्लती में तो कोई जबर दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैडम ये पूरे जितने आते हैं मौसूला, उन लोग क्या होते हैं?
मबनी। मबनी का मतलब क्या है? उनका जबर दिखता नहीं, उनका पेश दिखता नहीं, उनका जेर दिखता नहीं, कोई दिखता नहीं। छुपा हुआ। आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हिसाब लगाना पड़ता है। तो आप बोल दीजिए यहाँ पे, पहली चीज चेक कर रहे हैं हम, एराब में नसब नसब दोनों भी ओके है, पास पास। अब यहां देखेंगे भाई, इन्हें औरत है तो इन्हें Gender। भी औरत वाला सीगा है, तो दोनों जेंडर सेम में जेंडर। भी हाँ फेमिनिन फीमेल है, फीमेल। अच्छा। ये फेमिनिन है, ये भी पास पास। अब नंबर में देखो भाई, तीनों खाला अकेले हैं, इन्हें भी अकेली है, तो क्या बोलेंगे इसको? सिंगल। सिंगुलर, वाहिद, सिंगुलर। अब डी में देखिए भाई, अल लगा हुआ है इसको अल। बाबा। अल। अच्छा, इन्हें पैदाइशी मारिफा है, ये तो इशारा उसी तरफ करते हैं आप जिसको जानते हैं आप। तो दोनों भी डेफिनेट है, मारिफा मारिफा। तो ये जब तक चार मिलेंगे नहीं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी जिसको हम क्या करते हैं, मौसूल आ ही नहीं सकता जब तक ये चार चीजें उससे पहले वाले को मिलते नहीं। अब नंबर दो, इसके बाद यहां देखना पड़ता है, यहां पे कोई भी रहने दो, इसके अंदर की जमीन, इसके अंदर की जमीन आपको, अगर इन्हें फीमेल है तो यहाँ पे आपको हुआ नहीं मिलेंगी, हिया ही मिलना है कंपल्सरी। अब हिया क्योंकि मुदाफ इलैहि ही बन रही है, तो हिया का हाँ। शक्ल बनती हा। हाँ। तो ये खाला को मिल रही जाके। इसको इंग्लिश में एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। उर्दू में बोलते हैं आयत, कुछ उर्दू में बोलते हैं मरेजा, रजा मरेजा। उधर रजा हो रही तो पलट के मरेजा कहते हैं। रजा बोले तो उधर जाना, रुजू होना, और मरेजा का मतलब उधर वापस जा रही है। ठीक है, समझ गए आपको? ताबे हैं, उसके ताबे हैं, ताबे मफ्तूह ये भी बोलते हैं, उसके ताबे हैं उन्हें, क्योंकि इन्हें इसके ताबे में है तो बनेगा। शाबाश। देखिए, आप रहने से कुछ फायदा हो गया हमारा, और शरफुद्दीन साहब रहने से सबका फायदा हुआ। ये बाकी मुख्य कंपनी है हमारे क्लास के, पूरे मुख्य भरे हैं, कुछ पूछते नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो याद कर लो भाई, बहुत अच्छी बात, सब शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करेंगे? कि जो भी इस्म वगैरह जो भी आ रहा, उसके बाजू में जो भी मौसूल आ रहा, उन्हें ये चारों चीजों में मुवाफिक होना। बात अच्छी सी क्या? बेहतरीन। देखिए, अब यहां पे भी देखो, यहां पे क्या आ गया? अल किताबानी है ना, किताबानी मर्द है कि औरत है? मुज़क्कर है, दो है। तो यहां पे देखो अल लज़ैनी, क्योंकि ये भी जो है किताबैनी नहीं हो रहा, किताबानी नहीं हो रहा, इन्हें भी क्या बन गए अपने एराबी हालत से नस्ब हो गया, तो इन्हें भी नस्ब में आया। ये दो नसब नसब, मुज़क्कर मुज़क्कर, सब मिल रहे हैं। यहां पे भी देखो, चलो तुल्लाब अनेक हो गए, जमा है, मुज़क्कर है, तो क्या होगा? अल्लज़ीना, अल्लज़ीना भी जमा है। यहां पे भी देखो अल्लताने, अब यहां पे देखो क्या है? गाड़ी बताने, मोनस का सीगा। यहां पढ़ो क्या है? मायने पढ़ो। फीमेल तालिबा, हाँ, दो फीमेल तालिबा, जो, क्योंकि यहां पर कोई उसके ऊपर मफूल बनने का काम नहीं है, तो यहां पे दोनों भी क्या है? रफा हालत में है। बोलो, डेफिनेट है, रफा हालत में है, मुअन्नस है और तस्नीया है, सब मिल रहे हैं। तो आप जो है शरफुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करो कि चार चीजों में मिले बगैर मौसूल आता ही नहीं। और मौसूल आने के बाद फिर आगे देखो क्या था? सिला था। सिला में एक ऐसा आपको क्या मिलना चाहिए? ज़मीर, बोलो, प्रोनाउन मिलना चाहिए जो पीछे जाना चाहिए। पीछे जाके किससे मिलना चाहिए? जो भी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मौसूल का काम नहीं है, मौसूल के ऊपर से हट के यहां जाना चाहिए। पहले क्या हो गया? यहां से यहां है, बोलो बोलो, कहां से कहां है?
इसम से मौसूल की तरफ है। अब यहाँ पे आ गए अपन सिलतुल मौसूल में घुस गए। इसके अंदर का प्रोनाउन देख के फिर पीछे जाके देख रहे तो ये बराबर है कि नहीं भाई। पहले क्या करे, सामने चले गए, सामने चले गए, फिर डर गए, पिछले गए, बराबर तो है ना भाई, सब ओके है, चलो चलो। ये जब तक नहीं समझे ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है। देखो वहां पे कौन है, सिलतुल मौसूल है, तो यहां से चले गए अपन सिलतुल मौसूल के पास, चले तो गए और उन्होंने बोला तू यहां तक तो आ गया, जरा पीछे देख बराबर है कि नहीं। हाँ हाँ जुड़ रहा, ओके है, पास। अब ये जो है अदब से सिखाने में नहीं आता, ये अदब से जो सिखाते हैं ना उन्होंने नहीं सिखा सकते। ऐसा क्यों कि ये अगले के दिमाग में जाना है, बाकी बातें छोड़ो। तो बोलो फिर से मैं बड़े तौर पे यहां पे लिख देता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या आएंगी, बीच में कौन आएगा, मौसूल, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो इंग्लिश में। हो गया डन। इससे पहले क्या रहता भाई, इससे पहले कोई इस्म रह सकता है या कोई वर्ब रह सकता। अरबी के वर्ब के साथ में इस्म जरूर रहना, करने वाला तो इस्म रहना जरूरी है। ओके अच्छा, ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के किससे चेक करा, इसके साथ में, इसमें चेक करा उन्होंने, ओके हो गया। फिर यहां से आगे बढ़ा, बड़ा कदम संभाल संभाल के चल रहा हूं, पहले आगे बढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन को देख लिया, डे एंड जे, ओके बॉस, वैसे ट्रेन वाला रहता ना, सिग्नल देता ओके बॉस, झंडी बता रहा हरी, फिर पीछे से गार्ड वाला सिटी में जा रहा ओके फर, गाड़ी चलाओ। फिर यहां देख रहे आप, यहां पे आके देख रहे, यहां पे क्या क्या हो सकता है, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया या जुमला शुरू, ये तीनों चीजें हैं यहां पे। तो यहां पे जब आता है उन्हें, तो यहां पे देखता उन्हें, अरे यहां पे कोई हुआ है क्या, यहां पे कोई हिया है क्या, यहाँ पे कोई हुमा है क्या, उसके मुताबिक खत में देखो 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 यहां पे चेक करके कहां पलटता उन्हें, इसको आगे अब समझे। यहां से इसको बोलेंगे नंबर 1, इसको बोलेंगे नंबर 2। 1 से गाड़ी आई 2 पे, आई 2 पे, 2 से गए 3 पे, 3 वाला फिर पलट के इसको चेक करता। ये हो गया पूरा मैकेनिक्स। पूरा मैकेनिक्स अगर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो ये बोलो 1 से जाना 2 पे, 2 से जाना 3 पे, 3 से पलट के देखना 1 को, तो फिर वो गलती होने का सवाल आ ही नहीं सकता। किसी की गलती भी पकड़ना है तो आपको ऐसी पकड़ना पड़ती। एक ये इस्म है, इस्म से यहां पे आके क्या करे, अपने डिंग चेक करे, फिर यहां आके क्या करे, प्रोनाउन निकाले इसका, और ये प्रोनाउन को देखे, करने वाला इन्हें और इन्हें सेम है कि नहीं, इन्हें और इन्हें करने वाला सेम सेम होना कोई बनेगा, नहीं तो रिश्ता कैसा बनेगा वो। चलिए आपके सवालों के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। बोलो 1 मिनट रिलैक्स हो जाओ, आप भी मुझे सवाल करो, मैं भी आपको सवाल करता, रिलैक्स करके करो। इन्हें क्या होगा, मर गया। इधर था हाँ हाँ
आपके सवालात है तो जरूर पूछिए। अभी जो मैंने आपको फिगर बना के बताया, 1 से 2 पे जाना, 2 से 3 पे जाना और 3 से 1 पे आना, इसके नोट्स बनाइए आप। कोई किताब में ऐसी जंगली जबान में लिखा हुआ नहीं है, मैं फुल जंगली जबान इस्तेमाल कर, इंग्लिश की किताबों में ऐसे लिखा है। कैम्ब्रिज ओरिजिनल जो कैम्ब्रिज है बाहर की किताब, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कशन है इसका। अब जरा आप आइए, ये हम रोज पढ़ते हैं, जरा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लज़ी, अब अल्लज़ी के मायने मत निकालो, जब तक सामने देखेंगे निकालने। जो नहीं होता, क्यों मालूम? बनाने का एक्शन आ रहा है, तो जो बनाया नहीं बोलते, जिसने बनाया। आ गया समझ में आपको? अगले जुमले को देखकर आप जरा यहां पे चेक करेंगे, 1 कौन है? अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह ही है, इसको जर है। अब यहां पे देखिए नंबर 2 पे आ गए हम, डिंग में चेक करो, अल्लाह जो है मारिफा इसम है, अल्लज़ी भी मारिफा है, अल्लाह के नीचे जेर है, इसके नीचे भी जेर है लेकिन दिखता नहीं। ये हरफे ये लफ्ज़ जलाला जो है क्या है? वाहिद है। और ये भी क्या है? इसमें जलाला के नीचे ये भी आए तो वाहिद है। ये भी मुज़क्कर, ये भी मुज़क्कर, DING में दोनों चारों मैच हो गए, तो 1 से 2 पे पहुंचे। अब 3 पे पहुंच जाइए, कहां है? खलखा, खलखा देखे तो अरे रे रे, ये तो बोले जुमला फेलिया है। खलखा 3 जबर, जुमला फेलिया। हाँ, तो खलखा दिखा आपको। खलखा दिखने के बाद आप चट क्या करना मालूम क्या? पलट कर गार्ड के जैसा झंडी हिलाना, ग्रीन सिग्नल देख के। खलखा में हुआ छुपा हुआ है, तो यहां जाके देखना, अल्लाह भी वाहिद, खलखा का भी वाहिद। अब बैठा रिश्ता, जिसने बनाया जमीनों को और आसमान। डन हो गया? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, कितना भी बड़ा आयत आ जाएंगे, तो चलो 1 2 3 बैक टू 1। अब उसको नामा क्या देते, क्या करने का आपको जंगली जबान में याद रखो। 1 पर जाइए, 1 से 2 पर जाइए, डिंग चेक कीजिए, 3 पे जाइए, प्रोनाउन चेक कीजिए 1 के बराबर है कि नहीं। करने वाला सेम आदमी चाहिए ना, नाम 1 का ले रहे और करने वाला तीसरा ही ला रहे, तो है गलत होता। कॉमन सेंस है ये, लेकिन ये बताना मुश्किल था। ये किसी को बताने के लिए टेढ़ी खीर है, लेकिन समझ में आने के बाद तो अरे क्या, कुछ भी नहीं था यार। समझ में आया आपको? जरा बताओ 1 कौन है? आओ, हाँ, तुम्हारे हाथ से सब कुछ सिखाओ। अब पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। इसमें जलाला के नीचे 1 लिखो। हाँ लिखो 1। हाँ बोलो क्या क्या है ये? वाहिद है। हाँ चलो अल्लज़ी की तरफ आओ, 2 पे आओ। हाँ फार्मूला लो, DING लिखो, DIN, नीचे लिखो जी, नीचे लिखो ना जी, लिखो ना, लिखो। हाँ ये जी। अब चेक करो, डी में चेक करो, वसत चेक करो, मारिफा मारिफा है क्या देखो। अल्लाह मारिफा है, अल्लज़ी पैदाइशी मारिफा है। मारिफा लिखो, लिखो मारिफा मारिफा, दोनों मारिफा मारिफा, उधर उधर लिखने का, उधर लिखो। मारिफा के सामने मारिफा, दोनों मैचिंग आ गई। एराब में चेक करो, अल्लाह था, अल्लाह ही हो गया, अल्लाह ही है, तो अल्लज़ी भी, अल्लाह अल्लज़ी के नीचे भी जेर है, ऐसा आप एस्टिमेट करो, क्योंकि इसका एराब दिखता नहीं। हाँ लिखो, मजरूर, मजरूर,
मैचिंग हो गई। अब नंबर पे देखो, इसमें जलाला वाहिद है, अल्लज़ी भी वाहिद है, देखो सिंगुलर सिंगुलर। अब इसके बाद जेंडर चेक करो, मुजक्कर मुजक्कर, देखो। हाँ, तो दो अपन ने क्या करे, अब इलेक्ट्रिशियन है, आप क्या करेंगे, करंट चेक करे आपने, 1 से 2 में करे, फेज बराबर है, बोलो ओके है। हाँ, आप चेक करो, अल्लज़ी के बाद में कौन आ रहा, खलक़ा आ रहा, करो उसको 3 दो, नंबर 3 दो, करो 3 लिखो। हाँ, ये फेल है, और फाइल कौन है, हुआ छुपा हुआ है, लिखो वहां पे, फाइल क्या है, हुआ लिखो, हुआ लिखो, लिखो हुआ, शाबाश। हुआ के ऊपर जबर दो, वहां पे जबर दो, हुआ, हो गया। तो ये हुआ है, रिवर्स में जाके देखो, 3 से 1 पे जाओ, 3 भी हुआ है, 1 भी हुआ है, अल्लाह ताला भी हुआ, इन्हें भी हुआ, तो बोलो बात बन गई भाई, थ्योरम प्रूवन। क्यूईडी पुराने जमाने में बोलते थे, आज क्या बोलते मालूम है, क्यूईडी का मतलब थ्योरम प्रूव हो गया, थ्योरम साबित हो गया, बस इतना ही सीखने का था। जमलो का, जमलो, खुद जमलो। अब ये मिटाओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे डर लग रहा था मुझे समझाना आएगा कि नहीं। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कुछ तो अच्छा या बुरा बोलो। अच्छा है। समझ गया सर अच्छे तरीके से सर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह का लाख लाख एहसान है भाई, कोई तो भी निकलना, नहीं समझे वाले निकालो ना जी, उनको भी समझाएंगे। मैं इतनी फिक्र इसलिए कर रहा कि आप एक ऐसी बैच है जिनको पहले मर्तबा पढ़ा रहा हूं मैं, ये मैं अपनी जिंदगी में पहले मर्तबा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बैच 2-3 बार करे हुए, इसमें बड़े आलिम बड़े फाजिल लोग हैं, तो यहां से लेवल 2 में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। गाना सीखे, अब ये सीखे, अब ऐसे ही पूरा महीना चलने वाला है, ऊंची 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 उड़ान उड़ेंगे इंशाल्लाह। बोलिए बोलिए, नहीं समझा तो और बोलिए भाई, थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ। आया तो मैं समझाया तो थोड़ा ज्यादा आसान से समझ में आएगा सर। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल आया तो मैं समझा रहा हूँ। हाँ बताइए, आपको तंग आए तक के उतने आयते हैं, फिक्र मत करो। हाफिज साहब, आपको आयत याद आई तो लिखो, उसमें समझा देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसको बंद कर दो। मैं करें। हम सीख रहे हैं इसमें मौसूला, समझ गया भाई? हम सीख रहे हैं इसमें मौसूला। सबसे पहले ये देखेंगे हम, इसमें मौसूला उसका नाम क्या है, हमने उसको इस्म बोले, और उसके बाद आया वो मौसूला। मौसूला आया वसला। वसला 3 जबर है, 3 जबर वाला फेल है। वसला, वसला के मायने है वो मिला, मिलना। वो एक गायब मुजक्कर मिला। वसला इसका मुजारे होगा यसिलु,
वो मिला, वो मिलता है। अब इसका इस्मुल फाइल जैसे नसरा है, उसने मदद किया। यंसुरु, वो मदद करता है। नासिरुन, मदद करने वाला। नासिरुन, मदद करने वाला। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा वासिलुन। वासिल, मिलने, वासिलुन। और नासिरुन के मायने है मदद करने वाला, इस्मुल फाइल है। जिसने मदद पाया, जुमला फेलिया में हम पढ़ रहे ना, फेल, फाइल और मफूल। फाइल यानी मंसूब, के करने वाला, मफूल यानी के जो एक्शन पाया, जिस पर काम किया गया। तो सेम मफूल के सांचे पे, फाइल के सांचे पे हमने नासिरुन रखे, मफूल के सांचे पे, फिर फाइल के सांचे पे वासिलुन में रखे। अब मफूल के सांचे पे नासिरुन से क्या हो जाएगा, ये मंसूब, मंसूरुन, और ये हो गया मौसूल, मंसूरुन। और वासिलुन से हो जाएगा मौसूल, मौसूलुन। जिसको मिलाया गया, मौसूलुन। यही मौसूलुन से बना मौसूला। इसके नाम के अंदर ही है मिलना, मिलाना। तो दो लोगों को आपस में जोड़ना, मिलाने का काम ये मौसूला करता है। दो लोगों को, दो जुमलों को, दो अल्फाज को आपस में मिलाने का काम इसमें मौसूल आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आया मौसूला वसला से, उसके नाम के अंदर ही मिलना है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद इसमें मौसूला, अस्माए मौसूला कितने हैं टोटल? अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, अल्लतानी, 6 है। छह, एराबी तब्दीली आके 7 है असल में। दो जनरल है जी। अल्लजी वाहिद मुजक्कर, अल्लजानी तस्निया मुजक्कर, अल्लजीना जमा मुजक्कर। मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतानी। अल्लती, अब यहाँ पे दो आएंगे, अल्लाह ती या अल्लाह ई। ये हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और ये अल्लाती के साथ एक और इस्तेमाल होता जो नहीं के दर्जे में है, अल्लवाती। अल्लवाती। तो ये तीनों भी दो नीचे से लिखते हैं। ये महसूस है, मैं महसूस तो ये जनरल, ये जनरल है। ये जो माँ है और मन है, ये दोनों भी इसमें मौसूला की तरह काम करते हैं, इसमें मौसूला की जगह काम करते हैं ये दोनों भी। और जिन्स की कैद से माँ बाहर है, इसमें जिन्स का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों भी बाहर है, माँ और मन। तो अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती या अल्लाई, ये दोनों में से कुरान में दोनों भी इस्तेमाल हुए। बाज़ जगह ये इस्तेमाल हुआ, बाज़ जगह ये इस्तेमाल हुआ। और इसके अंदर से अब हमने इसका नाम क्या बोले, इस्म, इसमें मौसूला है ना। ये तमाम मिला के हो गए अस्माए मौसूला। अब इस्म है तो उसकी एराबी हालत भी बदलती, रफा, नसब और जर। तो ये जितने भी अस्माए मौसूला है, ये तमाम के तमाम सिवाय इन दोनों के अपनी एराबी हालत नहीं बदलते, सिर्फ ये दोनों अपनी एराबी हालत बदलते। अल्लजानी से हो जाएगा अल्लज़ैनी, और अल्लतानी से अल्लतैनी।
बस ये दो है जो एराबी तब्दीली लेते, जिसको एराबिल हर्फ हमने बोले थे, एराबी तब्दीली लेते। बाकी तमाम के तमाम मबनी है, उनकी कोई एराबी तब्दील, शक्ल तब्दील नहीं होती, नजर नहीं आती। अगर तब्दील होगी भी तो वो महल्लन होंगे, उसको हमारे सामने उसको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये है तमाम पूरे अस्माए मौसूला। अब तीसरी बात, इसमें मौसूला अल्लजी, जितने भी अस्माए मौसूला है क्या क्या बनते। पहला बनेगा इसमें मजरूर, इसमें मजरूर हर्फ जर के बाद आया तो इसमें मजरूर हो जाएगा। जैसा मिनल लजीना कुरान में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ पहला और मुजाफ इलैह बाद में, तो ये बनेगा मुजाफ इलैह। किताबुल लजी, कल ये मिसाल देखे थे, उसकी किताब है। जिस दूसरा एक मिसाल है मसलुल लजी, उसकी मिसाल, उनकी मिसाल, मसलुहुम कमसलिल लजीना इस्तौक़दन। मसलुल लजी मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह। उसकी मिसाल, उसकी मिसाल जिसने जलाई आग, उसकी मिसाल, तो ये हो गया मुजाफ इलैह। इसमें मजरूर हो गया, मुजाफ इलैह हो गया। और क्या क्या बन सकता है ये? मुजाफ नहीं, मुब्तदा भी बन सकता है जुमला इस्मिया के अंदर। इसमें इशारा बन सकता है। इसमें इशारा कैसा बनेगा? इसमें इशारा अलग है। उलाइका अल्लज़ी, तो उलाई का इसमें इशारा है ना, अल्लज़ी इसमें इशारा थोड़ी है। उसको मुशारुन इलैह बोल सकते। ये मुब्तदा भी बन सकता जुमले में और खबर भी बन सकता। और दूसरा बन सकता इसमें मुनादा, या अय्युहल्लज़ीना, इसमें मुनादा। और क्या बनेगा? ये सिफत बनेगा, सिफत बनेगा। इसमें मजरूर, मुजाफ इलैह, जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बन सकता, खबर भी बन सकता, और इसमें मुनादा भी बन सकता। या अय्युहल्लज़ीना, ये इसमें मुनादा की मिसाल है। या हरफ निदा आ गया, और ये अल्लज़ीना इसमें मुनादा, इसमें मुनादा। ये चीज इसमें मौसूला बन सकता है। ये तमाम चीजों में इसमें मौसूला काम करता। ठीक है, ये तमाम डिपार्टमेंट में उन्हें काम कर सकता। इसकी भी आपको स्लाइड दे देंगे। अत्तालिबु अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ली
अल आना, मिनल हिंदी। अल तालिबु अल्लज़ी खरजा मिनल फस्ली अल आना मिनल हिंदी। ये पूरा एक जुमला है। इसके मायने हैं तालिबे जो निकला अभी क्लास से, हिंदुस्तान से। ठीक है, ये जुमला है जिसमें हमने इसमें मौसूला का इस्तेमाल करके ये जुमला बना दिया। असल में ये जुमला अत-तालिबु, इसके बारे में बताया जा रहा है। अत-तालिबु, एक तालिब इल्म, मिनल हिंदी, जुमला होता है। एक तालिब इल्म है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी। ये जुमला इस्मिया है और ये जुमला इतना ही है असल। अब उससे सवाल पूछो, बहुत सारे तालिब इल्म है, कौन सा तालिब इल्म? पूछो सवाल, कौन सा तालिब इल्म? वो जो निकला अभी क्लास से। अब तालिब इल्म के बारे में बताना है। किसके बारे में बता रहे? पहचान किसकी कराई जा रही? जुमले को तवील करके, जुमले को बड़ा बना के उसकी क्वालिटी बताई जा रही। किसकी क्वालिटी? ये तालिब इल्म की, ये इस इस्म की क्वालिटी बताई जा रही। तो ये तालिब इल्म की क्वालिटी क्या बताई जा रही, उसकी पहचान किस तरीके से कराई जा रही? अल्लज़ी। अब पहचान कराने के लिए किसकी पहचान हम करा रहे हैं? तालिब इल्म की। तालिब इल्म वाहिद है, मुज़क्कर है, ठीक है। और अब मुज़क्कर है, वाहिद है, तो सेम उसी का हमको क्या लेना पड़ेगा? इसमें मौसूला अल्लज़ी, तालिब इल्म जो निकला। फिर अल्लज़ी हमने मुज़क्कर लिए, वाहिद लिए, निकला फेल है, तो फेल के लिए भी मुज़क्कर वाहिद अल्लज़ी खरजा। तालिब इल्म वो जो निकला हिंदुस्तान से। कहां से निकला? क्लास से निकला, अभी निकला। कब निकला? अभी निकला। खरजा मिनल फसली, कब निकला? अल आना, अभी। के बारे में दी हुई एक सिफत है। ये पूरा जुमला, ये पहचान कराई जा रही किसके बारे में? तालिब इल्म के बारे में। तो ये तालिब इल्म की क्वालिटी हो गई, ये उसकी सिफत हो गई कि कौन सा तालिब इल्म? वो जो निकला अभी क्लास से, वो है हिंदुस्तान से। तो ये पूरी हो गई सिफत, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये हो गई सिफत, और अत-तालिबु हो गया मौसूफ। ये मौसूफ है, इसके बारे में बताया जा रहा ना, तो ये मौसूफ है। और ये बाकी तमाम इसकी सिफत हो गई। सबसे पहला ये इसमें मौसूला का काम। अब फिर पूरा जुमला समझ में आएगा। तालिब इल्म वो जो निकला क्लास से, अभी हिंदुस्तान का है या हिंदुस्तान से। अब इसका खुलासा कैसा करेंगे? अब इसका खुलासा ऐसा करेंगे, अब तालिबो एक इस्म है जो मौसूफ है, उसकी सिफत अल्लज़ी खरजा अल आना, ये उसकी सिफत है। तो मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी बन गया। और ये ओरिजिनली मुब्तदा है, इतना बड़ा मुब्तदा है। खबर क्या है? मिनल हिंदी। तो मुब्तदा मिला अपनी खबर से। जब मुब्तदा अपनी खबर से मिलता तो क्या बनता? जुमले इस्मिया। अंदर क्या है मत देखो, समोसा है ये, अंदर क्या क्या भरे अपने नहीं मालूम। अंदर भरे हुआ क्या है? मटेरियल, सिफत, इतनी लंबी चौड़ी सिफत। तो आप जब इजरा करेंगे तो अब ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे? अत-तालिबो
मौसूफ है, अल्लजी सिफ्त है, अल्लजी के बाद का जो उसकी दुम है वो भी सिफ्त है, तो इतनी बड़ी सिफ्त हो गई। तो मौसूफ मिला अपने सिफत से, तो बन गया तौसीफी, मुब्तदा बन गया मुरक्कब तौसीफी। और हमारी खबर है, क्या खबर है भाई? मिनल हिंदी, मिनल हिंदी जार मजरूर है, और जार मजरूर रहने से मुतालिक फेल है वो, और मुतालिक खबर है, ओरिजिनल खबर नहीं है, तो हम बोलेंगे उसको कायम मुकाम खबर। और वो जब मिलता है अपने खबर से बनता है जुमला शिबो जुमला खबर, जुमला इस्मिया, पूरा नाम देंगे जुमले इस्मिया शिबो जुमला खबर। इससे बेहतरीन कोई भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ओके है। अब एक बच्ची ने बोली थी कि हमको जरा आए थे, तो क्या करो मालूम क्या, सूरह फातिहा की अल्लज़ीना से बता दो, इहदिना सिरातल लज़ीना। किसी को कोई सवाल करना है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। चलिए पढ़िए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जी الذي خلق الموت والحياة। हाँ पढ़िए। अभी इसका आप सबसे पहले कोशिश कीजिए इसका बताने के बारे में, क्या क्या है ये चीजें। तबारका के मायने है बाबरकत है, वो फेल है वो। जुमले फेलिया, जी अल्लज़ी इसमें मौसूला, बहुत कम करती है क्या कमाई? तबारका बाबरकत है वो। वो जात कौन? अल्लाह की। कौन बाबरकत? कौन है वो? कौन है वो बाबरकत? अल्लज़ी, वो जो। हाँ, अब जिसके हाथ जो अल्लज़ी तर्जुमा मायने तब करेंगे, उसके बाद देखना है हमको क्या क्या है उसके साथ, उसके बाद फिर हम अल्लज़ी का तर्जुमा करें। अल्लज़ी बी यदी, यदी के मायने है हाथ, हाँ यदी ही हाथ, उसके हाथ,
उसके अल मुल्क, मुल्क यानी बादशाहत, उसके हाथ में है बादशाहत। बाबरकत है वो जिसके हाथ में है बादशाहत, बाबरकत है वो जिसके हाथ में है बादशाहत। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो है हर चीज पर कादिर, और वही है हर चीज पर कादिर। फिर उसके बाद अल्लाह जी, फिर कनेक्ट यहाँ पे, ये जुमला अलग है वाव से। उसके बाद फिर अल्लाजी खलकल मौता, फिर ये कौन है? बाबरकत है। कौन बाबरकत? अल्लाजी खलकल मौता वल हयात, जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि आजमाए तुमको कौन है बेहतरीन अमल करने वाला। ये अल्लाजी इसमें मौसूला है। इसमें मौसूला के बाद ये बियदिहिल मुल्क, ये इसका पूरा सिला बन रहा। फिर वाव अतफी है, फिर नया जुमला है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वहुवा वही है हर चीज पर कुदरत रखने वाला, हर चीज पर कादिर। अल्लाजी खलकल मौता, जिसने पैदा किया मौत को और हयात को। ये बात। और कोई एक मिसाल? अच्छा पहले बोलो, वो जो बाजी पूछ रहे थे वो नहीं थी कि क्या है कि आवाज तो आ रही नहीं किसी की। सर ये जुमले फेलिया होगा क्या इसमें होगा? जुमला फेलिया होगा ये। तो नीचे का भी सर अल्लाजी खलकल मौत वल हयात। हाँ, ये तो इसमें मौसूला, इसमें मौसूला का नाम है मिलाना। ये भी मिला रहा किससे? यहाँ से, जिसके हाथों में है बादशाहत, जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को। देखिए दोनों में भी फेल आ रहा है। सर दोनों भी जुमलों में आता क्या इसमें मौसूला, इसमें जुमले में और फेलिया जुमले में? तो बोले ना दोनों में आता है। दोनों भी जुमलों में आता ना। जुमला इस्मिया में भी हमने मिसाल देखे थे, रायतु, रायतु अल मुदर्रिसतु, ये मिसाल देखे थे। तो रायतु फेल है, मुदर्रिसतु फेल से शुरू हुआ। मैंने देखा ऐसी टीचर को, मैंने देखा उस टीचर को, अल्लती जिसका, इस्मुहा, ये मिसाल हमने देखे थे। रायतुल मुदर्रिसतु, रायतुल मुदर्रिसता, अल्लती इस्मुहा, ये जुमला फेलिया हो गया था। उसके बाद मैंने जो मिसाल दिया था तालिबू, ये इसमें से शुरू हो रहा, तो जुमला इसमिया हो गया था ये। उधर है ना, जुमला इसमिया में भी आता, जुमला फेलिया में भी आता। उधर उधर से जी आओ हिजरा कल करेंगे, हिजरा कल करेंगे, बहुत करेंगे सर हिजरा। फिक्र मत करो, आपको जुमला इसमिया के लिए पैसा बनना, डर बनना, कपड़े कतर दिया जी, मेरा बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। सर वो आयत लीजिए ना, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। यही ना, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। आगे व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जी वल अस्र, यहाँ पे ये जो वाव है, अस्मिया, ये वाव कस्मिया है।
कस्मिया हरूफ दो है, एक वाव है और दूसरा ता है। वाव और ता, इनके बाद मारिफा इसमें आएगा और जरी हालत में आएगा, बस बात खत्म। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना हमको मालूम है जुमला इसमिया में आता, मुब्तदा पे नसब दे देता। इन्ना अल इंसानू से हो गया, इन्ना की वजह से अल इंसाना, इन्ना और उसकी तमाम बहनें मुब्तदा पे अटैक करती, इन्नल इंसाना। और इन्ना के साथ और ज्यादा ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए एक लाम जबर ला का इस्तेमाल होता। यकीनन फी खुसरिन, बहुत खसारे में है। इल्लल लजीना, अब इल्ला आया, इल्ला हरफ इस्तिस्ना, छोड़कर, सिवाय, छोड़कर, सिवाय, किसके सिवाय, किनको छोड़कर, किसको छोड़कर, अल्लजीना, वो सब लोगों को छोड़कर। कौन लोगों को, जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमाल किए। व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। तो ये अल्लजीना इसमें मौसूला, इसके बाद का पूरा इसका सिला है। अभी आप चेक करो, अल्लजीना किसके बारे में आया, लोगों के बारे में आया, जमा है। आमनो देखो, जमा का विवश सेवा, में देखो, उसमें भी होम है, अल्लजीना भी होम है। सालिहात की जमा का सेवा। इंसाना के बाद में बारे में आएगी बात, किसके, इंसाना, इंसान। ये इंसानों में वो लोग जिन्होंने ईमान लाए और अमल किए। अमल किए कैसे अमल किए, नेक अमल किए, सालिहात। और क्या किए, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। ये चार चीजें किए, वो लोग खसारे में नहीं है, बाकी तमाम सब खसारे में। चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर और इसमें मौसूला यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पूरा हफ्ता इसमें मौसूला ही पढ़ने वाले हैं हम। ये हफ्ता ही मौसूला है, इसमें मौसूला, गाना का वीक वो है, मौसूला का वीक। बहुत बड़े टॉपिक है ये काना और इसमें मौसूला। इसके मुझे स्लाइड्स बनाने हैं, वो 90 स्लाइड होते हैं। अरे लफी के माने क्या है? लफी, जी, लफी खुसरो के माने क्या है? ये लाम जबरला अलग है, ये एडिशनल है। बहुत बड़े फी खसारे में खुसरिन, है। फी खुसरिन, बहुत खसारे में है, बहुत बड़े खसारे में। में इंसान बेशक बहुत ही बड़े खसारे में है, छोड़कर उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाए और अच्छे अमल किए और उन्होंने आपकी तलकीन किए और उन्होंने सब्र करने के लिए कहा। आपकी तलकीन क्या है, कोई अगर बुरा काम कर रहा है तो रुका है, हाथ से रुका है, दो से रुका है या टेढ़ा देख के रुका है, लेकिन रुका है। और बहुत बड़ी ताकीद के साथ जुमला है ये। इसके अंदर चार चीजें हैं, चार चीजें। सबसे पहली चीज, हमारे पास जुमला इसमें आपके अंदर जोर पैदा करने के लिए इन्ना का इन्ना होना, और इन्ना के साथ फिर लाम जबर ला भी लगा दिए तो और ज्यादा ताकीद हो जा रही, डबल बूस्टर हो जा रहा हो। उससे पहले अल्लाह ताला कसम भी खा ली, वला से पहले कसम आ गई, फिर इन्ना आ गया, फिर लाम जबर ला भी आ गया। और उससे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ताला खुद बता रहे, चार चीजें हैं इसके अंदर। इसके कसम करें असर के वक्त की, असर के टाइम की, असर की नमाज के वक्त की। कहाँ जलाई? चलिए यहाँ पे रुकेंगे आज। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जरा वीडियो को बार बार फिरा फिरा के देखिए तो आपको जरा फायदा होगा। जी